प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग में हम अपने सबॉर्डिनेट्स को एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन उनको लीड करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं क्लियर। तो ये जो लीडरशिप है मोटिवेशन है यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो इफेक्टिव हो जिससे कि जो एम्प्लॉय हो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसका यूज़ करना चाहिए जब डायरेक्टिंग करते हैं। तो डायरेक्टिंग प्रोसेस में इन गाइडलाइंस का इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग दैट में हेल्प इन डायरेक्टिंग प्रोसेस। तो जब भी कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है तो उस वक्त इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 8 प्रिंसिपल्स आप देखेंगे। तो पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो डायरेक्टिंग टेक्निक है वो इस तरीके का टेक्निक वहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए सुपीरियर द्वारा, जिससे कि जो अलग-अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग-अलग एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना मैक्सिमम जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। डायरेक्टिंग टेक्निक must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर एम्प्लॉय की अलग अलग कैपेसिटी होगी, कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ थोड़ा कम परफॉर्म करेंगे। तो जो जितना परफॉर्म कर सकता है वो उतना परफॉर्म करे, ऐसी डायरेक्टिंग होनी चाहिए। क्लियर। जैसे कि एक गुड मोटिवेशन प्लान विद सुटेबल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम एफर्ट फॉर हिज द ऑर्गेनाइजेशन एज ही और सी मे फील दैट देयर एफर्ट्स विल ब्रिंग देम सुटेबल रिवॉर्ड्स। अब एम्प्लॉय को क्या लगता है कि एम्प्लॉय को लगेगा कि अगर वो ज़्यादा से अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको उतना अच्छा जो है रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए डायरेक्टिंग प्रोसेस इस तरीके से होना चाहिए कि जो जिससे इन्फ्लुएंस होता है उसको वो चीज़ प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो जो है अपना मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पर दे। नेक्स्ट जो डायरेक्टिंग प्रिंसिपल है दैट इज हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब यहाँ पर है कि देखिए एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट मिले, उसकी पर्सनल नीड्स फुलफिल हो। एन एम्प्लॉय में एक्सपेक्ट अट्रैक्टिव सैलरी एंड मॉनेटरी बेनिफिट टू फुलफिल हिज पर्सनल नीड। और वहीं पर जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि द ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट एम्प्लॉय टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी टू अचीव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो एम्प्लॉय का अलग ऑब्जेक्टिव होता है और ऑर्गेनाइजेशन का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक अच्छा जो डायरेक्टिंग प्रोसेस परफॉर्म करेगा, एक सुपीरियर जो डायरेक्टिंग कर रहा है, उसका मोटिव होना चाहिए कि ये जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है उसमें हार्मोनी लाए। तो वो क्या कर सकता है, वो जो है डायरेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ को कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी तो एम्प्लॉय की सैलरी और उसकी मॉनेटरी बेनिफिट्स बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हार्मोनी लाना चाहिए। तो गुड डायरेक्टिंग शुड प्रोवाइड हार्मोनी बाय कन्विंसिंग दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड एंड वर्क एफिशिएंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉय की रिवॉर्ड्स भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जब अगर आप उनको जो है गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, तो वहाँ पर हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा और एम्प्लॉय और अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी सैलरी, उसकी मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो कमांड मिल रहा है एम्प्लॉय को, सबऑर्डिनेट्स को, वो सिर्फ एक ही लीडर से, एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यानी कि जो एम्प्लॉय हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, उनके जो बॉस हैं वो कोई एक ही बॉस हो जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे, उनको गाइड करे। क्लियर। इफ इंस्ट्रक्शंस आर रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन इट क्रिएट कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर एक ही एम्प्लॉय को 4 लोग आके ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको क्या करना है, उसको पहले कौन सा काम करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए जो सुपीरियर है, एक ही सुपीरियर होना चाहिए और एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से जो है वहाँ पर कमांड मिलना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक ही पर्सन द्वारा कमांड मिले। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, यानी कि हर एम्प्लॉय की अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर एम्प्लॉय की जो है अलग-अलग तरीके से मोटिवेट होता है। तो कौन-सा एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होगा, किस टेक्निक से जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, कौन-सा टेक्निक लगाने से वो जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, वो यहाँ पर देखना होगा और उस एम्प्लॉय के लिए वो टेक्निक वहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। सभी एम्प्लॉय को आप एक ही तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते हो। तो एप्रोप्रिएट मोटिवेशनल एंड लीडरशिप टेक्निक शुड बी यूज्ड व्हाइल डायरेक्टिंग द पीपल बेस्ड ऑन सबऑर्डिनेट नीड्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल। तो अलग-अलग सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं, सबऑर्डिनेट्स की जो एम्प्लॉय की नीड होती है, उनकी कैपेबिलिटीज होती हैं। तो एम्प्लॉय के नीड, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड के हिसाब से जो है एप्रोप्रिएट टेक्निक वहाँ पर यूज़ करना चाहिए उनको डायरेक्ट करने के लिए। जैसे कि कुछ पीपल होंगे जो कि मनी जो है उनको अफेक्ट करती है, वहीं पर कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन अफेक्ट करता है। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे कि उनको ज़्यादा पैसे दे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वहीं पर कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे कि उनको पैसे से मतलब नहीं, उनको प्रमोशन से, उनको रिकॉग्निशन से मतलब होता है। तो अलग-अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं।
तो जो जिस तरीके से मोटिवेट होता है उसको उस तरीके से जो वहाँ पर डायरेक्ट करना है। क्लियर? तो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक यानी कि सही डायरेक्शन टेक्निक का यूज़ करना है सही एम्प्लॉयी पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लीडरशिप यानी कि अगर आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट करना है तो उनको लीड करना होगा। अगर उनको आपको इन्फ्लुएंस करना है तो उनको लीड करना होगा। एक अच्छी लीडरशिप की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। लीडरशिप मीन्स नेतृत्व। आपने देखा होगा कि सफाई अभियान वहाँ पर जो है भारत में चलाया जाता है। तो सफाई अभियान में लोगों को कहा जाता है कि वो अपने आस-पास सफाई रखें। लेकिन लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि मैं क्यों कचरा उठाऊँ, मैं क्यों जो है झाड़ू लगाऊँ। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आप देखते होंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद जो है बाहर जाते हैं, वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं। जिससे कि लोग उनको देखें और इन्फ्लुएंस हों और वो भी अपने आस-पास वो काम करें। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ेशन में भी जो सुपीरियर्स हैं, उनको जो है अपने सबऑर्डिनेट को लीड करने के लिए वहाँ पर उनको खुद अच्छा लीडरशिप वहाँ पर लीडरशिप एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। उनको जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए वहाँ पर कुछ न कुछ उनको काम करना पड़ेगा, जिससे कि उनको देख के बाकी सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी मोटिवेट हों। क्लियर? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने वाला है, तो उस चेंज के लिए पहले खुद जो है सुपीरियर आए और उस चेंज को एक्सेप्ट करे, जिससे कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक अच्छा लीडरशिप होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ पर भी जो है 4-5 लोग आगे सबसे पहले खड़े रहते हैं और जो है आगे सबसे पहले रहते हैं, सबको जो है लीड कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ लीडरशिप। क्लियर? तो व्हाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज़ इट कैन इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स पॉजिटिवली विदाउट कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग देम। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू। अब ये नहीं है कि आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दिया तो वो काम खत्म हो गया। नहीं, आपको जो है कंटीन्यूअस बेसिस पे अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर मॉनिटर करना होगा। तो मेयर गिविंग ऑफ एन ऑर्डर इज़ नॉट सफिशिएंट। Manager should follow it up by reviewing continuously whether order are being implemented accordingly or any problem are being encountered। यानी कि जब आप कोई भी जो सब सुपीरियर है उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई इंस्ट्रक्शंस दिया तो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उसको रिव्यू करना चाहिए कि जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था और जिस चीज़ के लिए दिया था क्या वो एप्लीकेबल हो रहा है, क्या वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करें और सुटेबल मॉडिफिकेशन जो है वहाँ पर लगाए अपने डायरेक्शन में, जिससे कि सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो, एम्प्लॉई जो है वो सेटिस्फाई रहे। नेक्स्ट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। तो जब भी डायरेक्टिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉई है वो आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ ही नहीं पाता है कि कहीं न कहीं आपने ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया हो या फिर आपने जो है ओरल में बोला, रिटन में नहीं दिया, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबऑर्डिनेट। तो कोशिश करें कि वहाँ पर उनको रिटन फॉर्म में जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन करें या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, किसी और से जो है वहाँ पर ना जो है वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराएँ, खुद इंस्ट्रक्शंस दें और वहाँ पर एम्प्लॉई से फीडबैक भी लें, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे फीडबैक भी लें, जिससे ये चीज़ कन्फर्म हो कि हाँ, जो आपने कहा था वही चीज़ उन्होंने समझा है। तो कम्युनिकेशन वहाँ पर इफेक्टिव होनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इफेक्टिव होनी चाहिए। आप डायरेक्टिंग कैसे करेंगे? सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस दे के, सामने वाले को गाइडेंस प्रोवाइड करके। जब वो सामने वाला आपका इंस्ट्रक्शन समझेगा ही नहीं, तो वो कहाँ से आपको फॉलो करेगा? कैसे आपकी बात मानेगा? तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो समझ सके। तो थॉरो प्रॉपर फीडबैक, द मैनेजर शुड इंश्योर दैट सबऑर्डिनेट अंडरस्टैंड हिज इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। तो सबऑर्डिनेट ने आपके इंस्ट्रक्शंस को समझा है कि नहीं समझा है, वो सबऑर्डिनेट से फीडबैक लेके भी क्लियर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनफॉर्मल ग्रुप जो ज़रूर बन जाता है। तो जो डायरेक्टिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, जो सुपीरियर है, उसको उस इनफॉर्मल ग्रुप्स का भी यूज़ कर लेना चाहिए अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ए मैनेजर शुड रियलाइज दैट इनफॉर्मल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन every formal organization. He should spot and make use of such organization for effective directing. तो हर जगह पे इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है, तो इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है तो उस इनफॉर्मल ग्रुप का जो है डायरेक्टिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर यूज़ कर लेना चाहिए। अब बनेगा ही बनेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर इनफॉर्मल ग्रुप बनेगा, तो आप उसको हटा नहीं सकते हो, बल्कि उसको एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसको जो है आप यूज कर सकते हैं। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या था कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी
यानी कि हर डायरेक्टिंग ऐसा होना चाहिए कि जो हर एम्प्लॉयी जो है अपना फुल जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस शो करे। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव में हार्मोनी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही सुपीरियर से जो है कमांड मिलना चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, यानी कि सही टेक्निक सही एम्प्लॉयी के लिए लगाया जाना जाना चाहिए। लीडरशिप होनी चाहिए। फॉलो थ्रू यानी कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए वहाँ पर। सही तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे कि सुपीरियर की जो इन्फॉर्मेशन है, सुपीरियर की जो इंस्ट्रक्शंस है वो सबऑर्डिनेट समझे। और यूज़ ऑफ इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी इन्फॉर्मल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका भी यूज़ होना चाहिए इफेक्टिव डायरेक्टिंग के लिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।